जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, माता लक्ष्मी धन की देवी है और साथ ही साथ जिस घर के अंदर माता लक्ष्मी निवास करती है उस घर के अंदर सदैव खुशियां रहती है। उस घर के अंदर दोस्तों हर सदस्य तरक्की करता है, क्योंकि साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन के हर मुकाम पर प्रसन्नता हासिल कर लेता है और उसकी वजह से उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन चीजों को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा दोगुना बढ़ जाती है और वास्तव में माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास करने रहती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह चीजें जिनके घर के अंदर होती है उनके जीवन से माता लक्ष्मी कभी भी नाराज नहीं होती। माता लक्ष्मी उनके जीवन के अंदर बनी रहती है। दोस्तों, जिस घर में मां लक्ष्मी वास करती हो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। कहा जाता है कि अगर आप लक्ष्मी से जुड़ी चीजें अपने घर के अंदर रखेंगे तो वह हमेशा आपसे खुश रहेगी माता लक्ष्मी। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो आपको इन चीजों को अपने घर के अंदर स्थान देना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर उनकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, जिसके अंदर सबसे पहले अगर किसी चीज की बात करें तो वह है पीली कोडियम। दोस्तों, कोडियां साधारणतः समुद्र के अंदर पाई जाती है, लेकिन यह आपको किसी भी ज्योतिष सामग्री बेचने की दुकान पर मिल जाएगी। कहा जाता है पीली कोडियां माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, अपने घर के अंदर हमेशा पीली कोडियों को जरूर रखना चाहिए और जब भी आपके दिन घर के अंदर शुक्रवार आता है, शुक्रवार का दिन आता है, एकादशी आती है या माता लक्ष्मी का पूजन का कोई भी दिवस आता है तो उस पूजा के अंदर पीली कोडियों से साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करें तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। पूजा के समाप्त होने के बाद दोस्तों आपको एक लाल कपड़े के अंदर इन पीली कोडियों को बांधकर अपने घर की तिजोरी के अंदर रख देना चाहिए और इन्हें घर में रखने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की हानि नहीं देखी गई है। बहुत ही ज्यादा प्रभाव देती है घर के अंदर रखी गई पीली कोडियां। दोस्तों, अगर दूसरी किसी चीज की बात करें तो वह होता है एकाक्षी नारियल। दोस्तों, नारियल साधारणतः जो पूजा के अंदर पानी वाला नारियल इस्तेमाल लिया जाता है प्रसाद के स्वरूप माता को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों, एक नारियल होता है एकाक्षी नारियल। दोस्तों, देखा जाए तो नारियल के अंदर 3 आंखें होती है जिसे भोलेनाथ के त्रिनेत्र से जोड़कर भी देखा जाता है। लेकिन एक नारियल ऐसा भी होता है जो नारियल के पीछे की तरफ जो चिन्ह 3 डॉट बने होते हैं, किसी के अंदर 2 डॉट होते हैं, लेकिन जिसके अंदर 1 डॉट बना होता है जिसे एक आंख वाला नारियल कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप सडनली अचानक कहीं से कोई नारियल लेकर आए और अगर आपके वह एक आंख वाला नारियल मिल जाता है तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए उसे कभी भी आपको बिखेरना अर्थात कि विसर्जित नहीं करना चाहिए। उसे आपको ऐसे ही अपने घर के अंदर, आपके घर का जहां माता लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी के चरणों के आगे एकाक्षी नारियल रखें। दोस्तों, एकाक्षी नारियल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है और पूजा में इसे रखने से आपके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि एकाक्षी नारियल जिनको मिलता है उनकी किस्मत संवर जाती है। बहुत ही कम अर्थात कि कम से कम 1 लाख नारियल के अंदर एक आंख वाला एकाक्षी नारियल मिलता है तो बहुत ही किस्मत का धनी व्यक्ति होता है जिसके पास यह नारियल होता है। दोस्तों, अगली चीज है कमल के बीज, कमल गट्टे की माला। दोस्तों, कमल के फूल पर माता लक्ष्मी विराजित रहती है। माता लक्ष्मी का स्थान कमल के फूल पे ऊपर रहता है, इसलिए दोस्तों कमल का फूल, कमल के बीज और कमल गट्टे की माला को अगर आप लक्ष्मी पूजा के अंदर स्थान देते हैं, माता लक्ष्मी की कमल के पुष्प के साथ भी अगर आप पूजा करते हैं, क्योंकि दोस्तों रोजाना कमल के पुष्प को लाना हर व्यक्ति के लिए बस की बात नहीं होती, तो आप अगर कमल के बीजों की जो कमल गट्टे की माला आती है वह अगर लेकर आ जाते हैं, माता लक्ष्मी की तस्वीर को अगर आप कमल गट्टे की माला पहनाते हैं और माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो कमल गट्टे के बीजों की माला के साथ आपको करनी चाहिए, तो आपकी वह
पूजा तुरंत माता लक्ष्मी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और आपके घर परिवार के ऊपर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो माता लक्ष्मी की चरण पादुका। दोस्तों घर में माता लक्ष्मी की चांदी की चरण पादुका जरूर आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर के आगे रखनी चाहिए। अगर आप चांदी की अफोर्ड नहीं कर पाते तो मार्केट के अंदर माता लक्ष्मी की चरण पादुका बनी आती है। उसकी पहचान यह है कि उसके ऊपर स्वास्तिक, सूर्य, चंद्र, कमल, शंख आदि ऐसे चिन्ह बने आते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर यंत्र भी बना आता है, मंगल कलश भी बना आता है। ऐसे चरण पादुका को आपके घर के अंदर स्थान देना चाहिए, माता लक्ष्मी के आगे रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपके घर के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और घर में लक्ष्मी के चरण पादुका उस दिशा में लगाएं जहां आप घर के अंदर पैर रखते हैं, तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर देखने को मिलती है और निश्चित तौर पर आप अपने जीवन के अंदर कभी भी बुरे दोष का सामना नहीं करते हैं। दोस्तों इसी तरह कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष पर भगवान विष्णु का निवास माना जाता है और विष्णु जी को आंवले का वृक्ष बहुत प्रिय होता है, इसलिए आंवला नवमी भी मनाई जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसीलिए अगर आंवले की पूजा अगर आप घर के अंदर करना चाहते हैं, रोजाना करना चाहते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। तो आपको क्या करना है कि अपने घर के आंगन के अंदर या अपने घर के अंदर गमले के अंदर या अपने घर के बाहर की तरफ आपको आंवले का वृक्ष जरूर उगाना चाहिए, ताकि इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपको कभी भी किसी तरह के दोषों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह माता लक्ष्मी की अगर आप कृपा चाहते हैं, तो आप जीवन के अंदर प्रदान करना चाहते हैं, सर्व सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजों को तो आपको अपने घर के अंदर रखना ही होगा। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है कि माता लक्ष्मी का धन लक्ष्मी यंत्र आता है, महालक्ष्मी या लक्ष्मी कुबेर यंत्र आता है, इनमें से किसी भी एक चीज को आपको अपने घर के अंदर रखना चाहिए, तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों इसी तरह हर व्यक्ति ऐसा होता है जो माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करता है। तो जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको लाल वस्त्र धारण करके, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो आपको लाल वस्त्र धारण करने के बाद ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपके घर और आपके परिवार के ऊपर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आप अपने जीवन के अंदर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा देखना चाहते हैं, तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर सदैव खुशियां बनी रहती है। दोस्तों अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वैभव लक्ष्मी मंत्र आपको करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत करने वाली महिलाओं के यहाँ दोस्तों आमतौर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपको पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में आपको हलवे का, आटे का हलवा बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए और वह प्रसाद आपको आपके आसपास की सुहागिन महिलाओं को बांट देना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना चाहिए और विवाहित स्त्री को सुहाग का सामान दान करे। सुहाग का सामान जैसे चूड़ियां, कुमकुम, लाल साड़ी, इस उपाय से देवी लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। वही माता लक्ष्मी का व्रत रखते हुए अगर विवाहित स्त्री को शाम के समय अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को एक विवाहित स्त्री को भोजन या एक कन्या को भोजन कराते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर सर्व सुख देखने को प्राप्त होता है। दोस्तों इसी तरह एक विशेष चीज है जिसे आपको आपके घर के अंदर लेकर आना चाहिए ताकि आपके परिवार के ऊपर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी वर्णित है कि चांदी के अंदर माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिस घर के अंदर चांदी के सिक्का होता है वहां पर माता लक्ष्मी का विशेष स्थान माना जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि एक चांदी के सिक्के पर जिसके ऊपर माता लक्ष्मी और श्री गणेश की प्रतिमा अंकित हो, आपको उस सिक्के को अपने घर में लेकर आकर अपने घर की तिजोरी में या अपने घर के पूजा कक्ष के अंदर जरूर रखना चाहिए ताकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी और आपके परिवार के ऊपर दोस्तों कभी भी कोई दुख नहीं आता है। इस उपाय को करने वाला व्यक्ति सदैव अपने जीवन के अंदर तरक्की करता है और वह अपने जीवन के अंदर कभी भी
किसी प्रकार के कोई विशेष दुख को नहीं देखता है। तो दोस्तों कमेंट के अंदर जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी की आपके ऊपर हाजिरी लग जाए। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आप माता लक्ष्मी के भगत हैं तो कमेंट के अंदर जो भी माता लक्ष्मी से जुड़ी जानकारी है या माता लक्ष्मी के मंत्र जो आप जानते हो कमेंट करके हमें बताएं ताकि हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव होगा। धन्यवाद।